नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं बजट के बारे में। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश किया है। उस बजट को लेकर हर आदमी के मन में कन्फ्यूज़न है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर और गांव के लिए बजट में क्या है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और हर एक बिंदु को स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो देखते हैं आगे। लिए ऐसा क्या खास है? बजट में किसानों के लिए भविष्य में कुछ योजनाएं लाई जाएंगी, इसके बारे में सरकार ने घोषणाएं की हैं। ये 10 बिंदु दिए गए हैं किसानों के लिए बजट में। अगर आप इन 10 पॉइंट को ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, तो आपको लगेगा कि किसानों के लिए कुछ भी खास नहीं है बजट में। वर्तमान में किसानों के लिए कुछ भी सरकार ऐसी योजना लेकर नहीं आई जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंच सके। आप इन 10 पॉइंट को, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुछ भी खास नहीं है। सबसे बड़ी एक चीज़ जो सामने आ रही थी, जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि किसान सम्मान निधि की जो धनराशि है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोई भी किसान सम्मान निधि की धनराशि नहीं बढ़ी है। वही की वही धनराशि रखी गई है और किसानों के लिए कुछ भी इस बजट में खास नहीं है। अब बात आती है एक आम आदमी की। आम आदमी के लिए बजट में क्या है? सरकार ने बताया है कि गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से 80 लाख घर बनाए जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो आवासों की संख्या है वो 80 लाख कर दी गई है। ये एक अच्छा कदम है। गाँव में या शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के आवास बन रहे थे उनको एक अच्छा बूस्टर मिला है। 80 लाख घर बनाए जाएंगे, एक अच्छा कदम है सरकार का। और 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग एटीएम की सुविधा की जाएगी। अब जो डाकघर हैं जो बैंकों का काम करेंगे, पहले जो डाकघर काम करे चिट्ठी का काम करते थे, चिट्ठी का काम अब बहुत कम हो गया है, तो सरकार ने अब जो डाकघर हैं उनको एटीएम में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद सरकार कह रही है कि 5G सर्विस लाएंगे। 2022 में ही देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसी साल मोबाइल की 5G टेक्नोलॉजी भी लॉन्च होगी और ज़्यादातर गांव फाइबर ब्रॉडबैंड से जुड़े जाएंगे। यानी सरकार का जो कदम है गांव को टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना, गांव को कनेक्टिविटी से जोड़ना, और बहुत सारे ऐसी कम्युनिकेशन के माध्यम हैं जिनकी वजह से गांव हैं और जो शहर से जुड़ सकें। तो एक अच्छा कदम माना जा सकता है कि 5G सर्विस हमारे यहाँ आ रही है। गांव में ब्रॉडबैंड और फाइबर के, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से गांव को जोड़ा जा रहा है। एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से। सरकार ने एक और चीज़ कही कि डिजिटल सर्विस, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी जो रसायन होते हैं, रासायनिक खाद होते हैं, केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उनको कम करने की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। और MSP के 2.37 लाख करोड़ किसानों के खाते में आपको इसमें बताया गया है कि MSP के माध्यम से आपकी फसल की खरीद की जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। गांव के जो लोग हैं वो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि MSP पे किसकी खरीद हो रही है, किसकी खरीद नहीं हो रही है। सरकार ने ये भविष्य में योजनाएं कही हैं कि हम ऐसा करेंगे। अभी वर्तमान पे इनको ध्यान देना चाहिए था। वर्तमान में किसानों के लिए एक कोई भी योजना लेकर नहीं आए जिससे सीधा किसान को लाभ पहुँच सके। पूरे बजट को देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि गांव, किसान, मजदूर के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं है वर्तमान के लिए। भविष्य में क्या योजनाएं सरकार ला सकती है, उन योजनाओं के बारे में सरकार ने बताया है। लेकिन सरकार को इस समय बेरोजगारी जो है सबसे ज़्यादा, देश में अभी एक आर्टिकल आया था कि देश में 3 करोड़ युवा बेरोजगार एक लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था और इसके लिए कुछ वर्तमान में क्या कर सकती है सरकार इस समस्या से निजात पाने के लिए, उसके लिए सरकार कुछ करना चाहिए था। लेकिन बजट में बेरोजगारी का कहीं नाम भी सुनाई दिया। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उसमें बेरोजगारी शब्द आया ही नहीं है। तो देख सकते हैं कि आप स्थिति क्या है। और इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे क्या सस्ता हुआ है। कुछ चीज़ें सस्ती हो गई हैं, जैसे कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, हीरे के आभूषण, खेती के सामान सस्ते होंगे। ये किसानों के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। खेती के सामान अगर सस्ते होंगे तो किसानों के लिए एक अच्छा कदम माना जा सकता है। इसके अलावा पॉलिस, हीरे, कस्टम ड्यूटी, ये सारे किसानों और मज़दूरों से इन चीज़ों को बहुत कम लेना देना है इन चीज़ों का। ठीक है, तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, किसान, गांव, मजदूर के लिए तरफ, जो कि सरकार ने बहुत कम ध्यान दिया है। कैमरा लेंस सस्ते कर दिए हैं। किसान को, मजदूर को कैमरा लेंस से क्या लेना देना होता है, ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं। सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए था। अब महंगा क्या क्या कर दिया है आप देख सकते हैं। छाता, इमिटेशन ज्वेलरी, यानी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, लाउड स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर मीटर, ये एक्सरे की मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के पार्ट्स महंगे होंगे। ये सारी चीज़ें जो है महंगी हो गई हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज़ सामने आई है कि गांव, किसान, मजदूर के लिए इस बजट में
वर्तमान में सरकार क्या कर सकती है, इसके लिए सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। बाकी जो भविष्य में क्या कर सकती है सरकार, उसके लिए सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं। कुल मिलाकर बजट में इन लोगों के लिए, गाँव किसान मजदूर के लिए कुछ भी नहीं है। और सरकार ने एक चीज़ इसमें सामने एक लाई है कि गाँव को हम कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, गाँव में 5G सर्विस लाएंगे। अरे भाई 5G सर्विस तो तब लाना जब किसान का जो फसल है वो अच्छे से बिक सके, मजदूर को रोज़गार मिले। वो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मनरेगा। मनरेगा में सरकार ने सब बहुत ज़्यादा कटौती करके रखी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप मनरेगा में हाल ये हुआ है कि मनरेगा में बहुत ज़्यादा कटौती कर दी है सरकार ने। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि केंद्र ने मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बल्कि पिछले साल 98,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, इस बार 73,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए हैं। सीधा सीधा 25% की कटौती की है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और एक तरफ ये मनरेगा जैसे जो कि गांव में लोगों को रोज़गार देने का एक बहुत बड़ा साधन था, इसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिल रहा था, इसमें सरकार ने कटौती की है तो बेरोजगारी की समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बजट में क्या है, मज़दूरों के लिए, किसान के लिए क्या है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी खास नहीं है इस बजट में। आपको बजट में क्या नज़र आता है, वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।